बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ार साहब के सामने हाज़िर है। रमज़ान के अंदर टाइमिंग जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि टाइम निकालना और फिर आगे से वीडियोज़ वगैरह बनाना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, तो इस चीज़ का जो है वो सारा मैनेज करना बहुत एक टफ़ काम हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो आप लोगों को रमज़ान के अंदर वीडियोस बहुत कम देखने को मिलेंगी। इवन कि ये रमज़ान की मेरी पहली वीडियो आ रही है। लास्ट जो वीडियो आई थिंक मैंने बनाई थी वो रमज़ान से कोई 2 या 3 दिन या 1 या 2 दिन पहले मैंने बनाई होगी। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 17वां रोज़ा है, तो आज ये पहली वीडियो आई है। और ये भी मेरा वीडियो बनाने का कोई इतना प्लान नहीं था, मूड नहीं था। ये आप लोगों का प्यार है, माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है कि बहुत से भाई जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं वीडियोस का, कह रहे होते हैं वकास भाई कोई न्यू आपकी जो है वो वीडियो नहीं आ रही। इसमें एहतशाम जो लाहौर में रहता है उसने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि वकास भाई कोई नई वीडियो नहीं आ रही। डॉक्टर साहब हाफिज़ाबाद वाले, उनका रात फ़ोन आया हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया यार आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा ब्रॉडकास्ट की तरफ से। उसके अलावा वैसे बहुत से भाई जानने वाले हैं जो कह रहे हैं वकास भाई आपकी वीडियोज़ कहाँ रह गई हैं, आपकी वीडियोज़ कहाँ रह गई हैं। तो इस वजह से जो है वीडियोज़ आज बनाने पे मैं मजबूर हो गया हूँ, आपका प्यार जो है ये देख के। तो इंशाल्लाह आज जो है हम लोग बात करेंगे माइट्स के ऊपर कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि माइट्स का जो है वो काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछा भी जा रहा था लास्ट कुछ डेज़ के अंदर कि वकास भाई माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या बचना, कैसे बचना चाहिए, उसकी क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, उससे कैसे महफूज रह सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आज हम हल्की फुल्की बात करेंगे। तो चलें जी, टाइम को जाएगा बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, जैसे ही मौसम जो है वो चेंज होता है बहुत सी बीमारियां जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियां जो हैं वो अटैक करना शुरू हो जाती हैं हर जानदार के ऊपर। यही चीज़ जो है वो इंसानों के ऊपर भी अप्लाई होती है, यही चीज़ जो है वो जानवरों के ऊपर भी अप्लाई होती है, बर्ड्स के ऊपर भी, हर जानदार के ऊपर जो है वो ये चीज़ अप्लाई होती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही मौसम चेंज होता है इंसानों में भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राबियों की बीमारियाँ अक्सर जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह यही हाल जो है वो बर्ड्स के साथ भी होता है। माइट्स जो है ये होता क्या है, माइट्स अपने नाम से ही जो है वो ज़ाहिर है छोटे छोटे जो है वो कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर कोई जुमें हो गई, कीड़े हो गए, या फिर कोई पिस्सू वगैरह हो गए हल्के फुल्के, इस तरह के जो चीज़ें होते हैं ना छोटे छोटे, जिन्हें हशरात कहा जाता है, वो जो होते हैं वो बर्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो मौसम चेंज होने के बाद ही इनका असर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बर्ड्स के ऊपर। जैसे ही गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, अब जैसे कि गर्मी का मौसम आना स्टार्ट हो गया, सर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल गर्मियाँ आ गई है। और इन दिनों में जो है अब तो चूँकि गर्मी थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, अब तो माइट्स अटैक इतना कोई ज़्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन आज से तकरीबन कोई अगर आप 15-20 दिन या महीना पीछे चले जाएँ तो उस वक्त इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह आते थे, लेकिन जो है वो टाइम ना होने की वजह से मैं उस वक्त जो है वो गाइड नहीं कर पाया आप लोगों को। तो इंशाल्लाह आज जो है इसके बारे में बताऊंगा माइट्स को कैसे आप जो है वो बच सकते हैं माइट्स के वाले दिन। सबसे पहले और मेन चीज़ मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है, बल्कि कह लेंगे हर बहुत सी वीडियोज़ के अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि आप लोग अपने शेड की सफाई का खास ख्याल रखा करें। अगर आप लोग अपने शेड की सफाई का ख्याल रखते हैं, अपनी ट्रेज़ वगैरह का सफाई का ख्याल रखते हैं, ट्रेज़ को हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा लाजमी साफ़ किया करें, शेड को पूरे को एक दफ़ा लाजमी साफ़ किया करें। और जैसे ही आप शेड को साफ़ करते हैं, शेड को साफ़ करने के बाद पूरे शेड के इर्द गिर्द जितनी भी बाउंड्री हैं उसके इर्द गिर्द आपने कॉपेक्स पाउडर जो है वो छिड़क देना, ठीक है। कॉपेक्स पाउडर जो होता है इससे ये क्या होता है, ये कीड़ी मकोड़े वगैरह या टिड्डी वगैरह या कोई भी किसी भी किस्म का कोई हल्का फुल्का जो छोटा मोटा हशरात होता है वो पैदा नहीं होता, आपका शेड जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो ये एक एहतियात होगी, ये आप लोगों ने करना। उसके अलावा ट्रे जो है अगर आप निकालते हैं, ट्रे जैसे ये निकली हुई है, ट्रे को अच्छे तरीके से आप किसी नैले वगैरह से अच्छे तरीके से खुरच के इसको साफ़ करके थोड़ी देर धूप लगवा के तो आप ट्रे के अंदर भी हल्का फुल्का जो है वो कॉपेक्स पाउडर छिड़क सकते हैं। कॉपेक्स पाउडर ट्रे के अंदर छिड़कने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ट्रेज़ के ऊपर जो है वो हमारी ये इस तरह की जाली लगी होती है केज की, ठीक है। और ट्रे के नीचे जो है वो अगर कॉपेक्स पाउडर पड़ा भी होगा तो बर्ड की उस कॉपेक्स पाउडर तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं होती। बर्ड उसको ना तो चाट सकता है ना उसको खा सकता है, कोई ऐसा नहीं होता, जो कि बर्ड के लिए नुकसानदेह चीज़ साबित होगी। ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ें अगर आप इख्तियार करेंगे, ये सफाई का खास ख्याल रखेंगे और सफाई करने के बाद कॉपेक्स पाउडर अपने शेड के अंदर कोनों पे, चारों कोनों पे अच्छे तरीके से छिड़क देंगे, ट्रेज़ के अंदर हल्का फुल्का छिड़क देंगे,
तो इंशाल्लाह ये माइट्स वगैरह का जो इशू है वो कभी भी नहीं आएगा। दूसरा जो मसला होता है, माइट जो है वो ज़्यादातर जो है वो बच्चों के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही ये बॉक्स का जो इन दिनों के अंदर जो बच्चे निकले हुए होते हैं उनके ऊपर जो है वो माइट बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर आप बॉक्सेस जो है वो हर 10 से 15 दिन बाद, या फिर जैसे ही आप समझते हैं कि बॉक्स जो है वो गंदा हो चुका है और बच्चों की बिठें जो हैं वो ज़्यादा इसमें डेवलप हो चुकी हैं, बच्चों की बिठों की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो अगर आप उसको नहीं सफाई करेंगे तो गंदगी की वजह से जो है वो माइट्स वहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाएंगी, सुंडियाँ पैदा शुरू हो जाएंगी, कीड़े मकोड़े हल्के फुल्के ये बरीक बरीक जुएँ टाइप जो चीज़ें हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो वो फिर बर्ड्स के परों के ऊपर जो है वो अटैक करती है, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर अटैक करती है, उनका खून चूसना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ज़ाहिर बात है वो खून उनका ख़त्म होता जाएगा, खून चूसते रहेंगे ये कीड़े मकोड़े वगैरह, तो ज़ाहिर बात है बर्ड ने फिर एक्सपायर ही होना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और मच्छर वगैरह से भी अपने बर्ड्स को इन दिनों में लाजमी बचाना चाहिए। तो मच्छर भी जो है वो काफ़ी अटैक करता है और मच्छर भी एक मेन सबब बन सकता है बर्ड के पहले तो बीमार होने का और उसके बाद उसकी मौत का सबब बनने का। ठीक है, तो मच्छर से कैसे बचना चाहिए? आप कोई भी इंसेक्ट किलर लगा सकते हैं। वैसे मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मेरा चूँकि काफ़ी ऊंचाई पे है शेड, तो यहाँ पे मच्छर वैसे भी इतना मुझे नहीं फील होता, मुझे नहीं कोई इतना नज़र आया यहाँ पे मच्छर। और ये चीज़ होगी। और हाँ, इसके मच्छर के साथ साथ एक अगली चीज़ बता दूँ, अगर जिन भाइयों का इस तरह का बॉक्सेस है और उनके इन आजकल के दिनों के अंदर अगर बॉक्स के अंदर बच्चे वगैरह हैं, तो ये जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरा जिस बॉक्स के अंदर बच्चे हैं इस टाइम वो सारों का ये साइड वाला ढक्कन खुला हुआ ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे और बच्चे को अंदर जो है वो हवा लगती रहे। लेकिन असर के बाद जो है वो आप लोगों ने ये ढक्कन जो है वो इस तरह से बिल्कुल बंद कर देना। ठीक है, अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो मच्छर को यहाँ से रास्ता मिल जाएगा अंदर जाने का और वो बर्ड पे अटैक करेगा और बच्चों पे अटैक करेगा और बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा जो है वो एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। ये ढक्कन जो है वो आपने सुबह खोल देना है। जैसे ही आप अपने शेड के अंदर आते हैं 7, 8, 9 जितने बजे भी आप आते हैं, तो ये उस वक्त खोल दें ताकि गर्मी के अंदर जो है वो बच्चों को हवा लगती रहे। और असर के बाद तकरीबन कोई 4:30-5 बजे के करीब जो है वो आप लोगों ने ये बिल्कुल इस तरह से बंद कर देना ताकि जो है वो मच्छर के अंदर रसाई ना हो। सफाई के साथ साथ जो दूसरी आप लोगों की मेन जो चीज़ है जिससे आप माइट्स वगैरह से बच सकते हैं वो होती है आपकी हवा की वेंटिलेशन, हवा की क्रॉसिंग आपके शेड के अंदर, हवा की वेंटिलेशन आपके शेड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी किस्म का कोई जरासीम या किसी भी किस्म के कोई वायरस या किसी भी किस्म की कोई बीमारी या किसी भी किस्म का कोई माइट्स अटैक करने से। अगर आपके शेड के अंदर हवा की वेंटिलेशन अच्छी होगी, हवा एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ से क्रॉस हो रही है, तो इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके बर्ड के ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने लाजमी चीज़ों का ख्याल रखना है, हवा की वेंटिलेशन और दूसरा सफाई के बाद कोपेक्स पाउडर वगैरह का छिड़काव। माइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं, सफाई वगैरह के रिलेटेड मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। यही एक तरीका, अगर आप इसको इख्तियार कर लेंगे तो कभी आपको माइट्स की शिकायत नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब अच्छा, अगर माइट्स वगैरह जो है वो आपके शेड के अंदर जो है वो आ जाता है किसी न किसी तरह, माइट्स अटैक हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? जिस बर्ड को आप महसूस करते हैं यार इसके ऊपर कोई हल्की फुल्की जुएँ महसूस हो रही हैं या फिर कोई कीड़े वगैरह महसूस हो रहे हैं, बर्ड का एक रूटीन बेस से बढ़ के जो है वो अपने आप को खुजाना जो है ये भी एक माइट्स की निशानी होती है। बर्ड जो है वो एक रूटीनली जो उसकी एक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा जो है वो हर वक्त जो है अपने परों को खुजाता रहेगा, हर वक्त अपने मुंह से अपने परों को नोचता रहेगा। और अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको ब्रीक सी जो जुएँ टाइप या फिर हल्के हल्के जो हशरार टाइप है उसके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर चलते हुए नज़र आएंगे। ये अगर काफ़ी सेवियर कंडीशन हो जाए तो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ होगी। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो मेन और जो सबसे बेस्ट जो हल है जो कि बर्ड्स के लिए वो जो मेन जो इसका हल है वो ये होता है कि आप स्कैट एक मिलता है, एक प्रोडक्ट है, बर्ड्स की प्रोडक्ट है स्कैट, वो आपको किसी भी अच्छी बर्ड शॉप से मिल जाएगी। मैं साथ जो है उसकी पिक अटैच कर दूँगा। तो स्कैट जो है वो आपने ले आना है, स्कैट की एक छोटी डब्बी जो मिलती है आपको वो आपने ले आनी है। वो आपने बर्ड को पकड़ के बर्ड के परों के नीचे, परों के ऊपर, कमर के ऊपर, ये गर्दन वाले हिस्से पे आगे पीछे अच्छे तरीके से आपने जो है वो उसको जैसे कहते हैं ना मल देना है, उसको फैला देना है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। जहाँ जहाँ पे आपको महसूस होता है कि यार यहाँ पे ना बर्ड के ऊपर माइट्स वगैरह का अटैक हुआ हुआ है, उसको जुएँ वगैरह या सुंडियाँ वगैरह या फिर कोई ऐसी वैसी कोई भी हशरात जो है वो उसके ऊपर अटैक कर रही है और उसका खून वगैरह जो है वो चूस रही है, तो आपने स्कैट एक में लेके अच्छे तरीके से इस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी, उसके सामने चेस्ट वाली साइड पे भी, पीछे कमर वाली साइड पे भी, ठीक है, सारा आपने जो है वो उसको अच्छे तरीके से लगा देना। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप वो करते रहेंगे स्कैट की वजह से जो है वो सुंडियाँ वगैरह मरना शुरू हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी और बर्ड आपका बिल्कुल जो है वो फ्रेश हो जाएगा।
उसके अलावा जो है वो आप इन दिनों में अपने बर्ड के ऊपर जो है वो शावर वगैरह करते रहा करें। जो बर्ड बिल्कुल आपके ठीक है, जो बर्ड आपके बिल्कुल हेल्दी हैं, एक्टिव, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप कोशिश किया करें अपने बर्ड को सुबह के टाइम जो है वो शावर करते रहा करें। सुबह का टाइम क्या मतलब है कि धूप निकलने से थोड़ी देर पहले, ठीक है, धूप निकलने से थोड़ी देर पहले आप लोग है अपने बर्ड को शावर करते हैं। आपने दिन के अंदर 11-12 बजे के करीब कभी भी शावर नहीं करना। अगर उस वक्त आप शावर करेंगे तो ज़ाहिर बात है जब आप अपने बर्ड को शावर करेंगे, बर्ड की आदत होती है डर के उड़ना, बर्ड डरता है एक साइड से दूसरी तरफ, और उस वक्त गर्मी की वजह से बर्ड का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और बर्ड को किसी किस्म का कोई नुकसान होने का भी ख़तरा होता है, बर्ड को अटैक भी हो सकता है। तो इस वजह से आपने गर्मी में कभी भी जो है वो अपने बर्ड को शावर नहीं करना। या तो शाम के टाइम करें जब सूरज ग्रूब होने लगता है, या फिर सुबह सुबह के टाइम करें। ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप सुबह के टाइम करें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि इन दिनों के अंदर बर्ड जो है वो मोल्टिंग के ऊपर भी होता है, और जैसे जैसे आप शावर करेंगे अपने बर्ड को, एक तो बर्ड अपने आप को वैसे ही गर्मी से बचाएगा, अपने आप को रिलैक्स फील करेगा, अपने आप को फ्रेश फील करेगा, और दूसरा ये कि उसकी मोल्टिंग जो है वो भी काफ़ी क्लियर होती जाएगी ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। बर्ड मोल्ड भी जल्दी क्लियर कर लेगा और जिस्म जो है वो उसका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अच्छा, पहली तो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बता दी स्कैट की। अगर स्कैट आप लोगों को नहीं मिलता, कोई बंदा जो है वो नहीं इसको अफोर्ड कर सकता, फिर हमारा देसी जुगाड़ जो है वो देसी तरीका यही है कि आप कोपेक्स पाउडर जो होता है आपका, कोपेक्स पाउडर जो होता है वो आप चुटकी के अंदर लेके वो आप बर्ड के पैरों के ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं होता। वो अगर हल्का फुल्का बर्ड के मुंह में चला भी जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। वो उसके अंदर इतना जहर मौजूद होता है, इतना जहर पाया जाता है कि वो इंसेक्ट्स को जो होते हैं ना, जो हशरात होते हैं, उनको सिर्फ मारने के काबिल होता है। जो बड़ा जानदार होता है वो उनको उस जहर का इतना असर उन पर नहीं होता जो बड़ा जानवर होता है। लेकिन फिर भी मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो बर्ड को खिलाने शुरू कर दें वो कोपेक्स पाउडर, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है वो एहतियात करनी है कि बर्ड के मुंह के अंदर ना जाए। लेकिन अगर हल्का फुल्का किसी न किसी तरह कोई चला भी जाता है तो उसमें इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एहतियात फिर भी ज़रूरी है। तो अगर स्कैट नहीं मिलता तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो है वो कोपेक्स पाउडर लें। कोपेक्स पाउडर बर्ड की बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ पे आपको फील होता है कि यहाँ पे वो कोई जुए वगैरह या सुंडियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह अगर चलते हुए आपको महसूस होते हैं और बर्ड उनकी वजह से थोड़ा हेजिटेट महसूस करता है, तो आप वो वहाँ पे लगा सकते हैं। इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा और 1-2 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिकवरी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी और बर्ड आपका बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखिए अब कब आती है, रमज़ान के अंदर ही आती है या फिर ईद के बाद आती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जब भी आएगी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और रमज़ान के इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के बाद, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो अपने इस छोटे भाई को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।